सेजिटेरियंस हर साल अगस्त 23 को सूरज आपके कैरियर एंगल पर से 30 दिनों के लिए गुजरता है। ज़्यादातर जो तारीख़ी वाक़यात सेजिटेरियन की ज़िंदगी में हुए या सेजिटेरियंस ने अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड किया है, वो इसी 23 अगस्त से 23 सितंबर के दिनों में ही करते। They become more strong in their leadership qualities, in their research work, in their clarity of mind. जो historical events हुए उनमें gravitational waves का directly दरियाफ्त होना ये भी इसी सीज़न में हुआ था जब सूरज वर्गो एंगल पर था। और भी बहुत सारी साइंटिफिक चेंजेस जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये सब सामने आई। लेकिन इस वक्त हम उन हिस्टोरिकल इन्वेंशंस या हिस्टोरिकल जो डिस्कवरीज थी उन पर बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि सेजिटेरियंस को सूरज के कैरियर एंगल पर मिलने से एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बड़े वाज़े और बड़े क्लियर टाइप की प्रेडिक्शन है कि सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, चाहे आप एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं या अपने बिजनेस में हैं। सूरज का 10th एंगल पर आना शोहरत में इजाफे की वजह बनता है। सूरज का 10th एंगल पर आना आपके अंदर इस्तेहकाम पैदा करता है, वो इस्तेहकाम जो कामयाबियों के बाद ही इंसानी ज़िंदगी में अपीयर होता है, जैसे एतमाद, जैसे इख्तियारात, जैसे ज़रूरतों का पूरा करना या ख्वाहिशात की तकमील कर पाना। सूरज 10th एंगल पर आकर आपकी कामयाबियों को वाज़े कर देता है। जो कामयाबियां ब्लर होती हैं, सम टाइम लगता है कि कामयाबी मिल जाएगी, सम टाइम लगता है कि कामयाबी नहीं मिल पाएगी, सम टाइम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो आपकी फेवर में नहीं होती, सम टाइम वो फेवर में हो जाती हैं। एंड जो फेवर में होती हैं वो मोस्टली सूरज के 10th एंगल पर अपीयर होने से होती है। एक सेजिटेरियन अगर एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करे, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो भी सूरज के वर्गो एंगल पर आने से, यानी कि आपके 10th एंगल पर आने से मुमकिन हो पाता है। आप अपनी कमज़ोरियों को रिपेयर भी कर पाते हैं। वो उलझने जो आपको प्रॉब्लम लगा करती थी, अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगा करेंगी, वो आपको टास्क यानी कि एक एजेंडा, एक मंसूबा या एक गोल महसूस होगा। आपको लगेगा कि मुझे इसे ठीक करना है, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ वो आपको प्रॉब्लम और मुसीबत महसूस होती थी। सूरज के 10th एंगल पर आने से आपकी जो डेस्टिनी है उसकी एक न्यू बिगनिंग होती है। मतलब आपकी ज़िंदगी में सोचने समझने की सलाहियत, स्कूल ऑफ थॉट्स में ही चेंजेस आ जाती है। इंसान उन चीज़ों को भी हज़म करने लगता है अपनी मैच्योरिटी के साथ जिन चीज़ों से पहले डरा करता था, रिस्क नहीं लिया करता था। सेजिटेरियंस के लिए इस एक प्लैनेट के पॉजिटिव एंगल पर आने से दीगर प्लैनेट्स भी रवैया पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मरकरी 9th एंगल पर है तो जो स्टूडेंट सेजिटेरियंस हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी या सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए वाइज डिसीजंस या हायर एजुकेशन के लिए मुल्की सतह या बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। मरकरी और सूरज की इस फेवर से कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। मार्स आपके 8th एंगल पर है तो जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। वीनस आपके लिए 11th एंगल पर है तो जो काम आप अकेले कर सकते हैं वो अकेले करिए, जो काम आप टीम वर्क में कर सकते हैं वो टीम वर्क में करिए, जो काम आप पार्टनर्स के साथ मिलकर कर सकते हैं वो पार्टनरशिप में करिए, जो काम आप एम्प्लॉयज़ रख के कर सकते हैं वो एम्प्लॉयज़ रख के करिए। लेकिन टीम वर्क की सहूलत भी आपके पास मौजूद है एंड यू बिकम द लीडर, यू बिकम द डोमिनेटिंग इन योर टीम। फिर आपके लिए सैटर्न, जुपिटर 9th एंगल पर है, सो दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड इट इज़ इन ऑन द वेरी गुड पोजीशन। जुपिटर आपकी आसाइश ज़िंदगी, आपके नेचुरल टैलेंट,
या आपकी गुड लक को इन्हेंस करता है। तो 40% ग्रोथ मुफ्त में मिलेगी विद द फेवर ऑफ जुपिटर। अगर आप 50-60% भी कामयाबियां हासिल कर गए तो वो 100% वाला रिजल्ट शो करेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस जुपिटर फेवर। जुपिटर शोहरत में, जुपिटर क्रिएटिविटी में, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सैजिटेरियंस को या तदरीसी टीचिंग वाली इंडस्ट्री के सैजिटेरियंस को बहुत सपोर्ट करता है। जुपिटर साइंटिस्ट को, रिसर्च वर्क करने वाले को, एआई से रिलेटेड, ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड वाले सैजिटेरियंस को, या फिर जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, सेल्स स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हैं, फूड बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, उन सैजिटेरियंस को भी ग्रोथ देता है। जुपिटर की ये पोजीशन ह्यूमन नेचर में स्पिरिचुअलिटी, हकीकत पसंदी और रूहानी तर्ज की बरकत या सुकून उस तरफ भी ले जाता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 5th एंगल पर, तो आपको अपने लव वंस के साथ रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी लोगों के रवैयों को आप समझ जाएंगे। जो बहुत प्यारे लोग हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, ब्लड रिलेटिव्स या लव वंस, उनके रवैयों की वजह से उनसे दूर मत भागिए, उनसे नफरत मत करिए। इट इज़ योर वीकनेस दैट यू आर नॉट सो अट्रैक्टिव इन द रिलेशनशिप। लोग आपसे शिकायत करेंगे, लेकिन आप अगर उस शिकायत को खुले दिल से लें, हम्बल रहें, बैक फुट पे रहें, मुकाबले की फ़िज़ा कायम ना करें, तसादुम ना करें, कोलिजन ना करें, तो रिलेशन सस्टेन ही करेगा। जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है तब तक ये वाले इश्यूज़ आ सकते हैं। सैटर्न 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। जो सैजिटेरियंस अपनी अदरवाइज परफॉर्मेंसेस से मुतमईन हैं, उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, दे आर गोइंग गुड। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो सैजिटेरियन इस वक्त मेंटली कंप्लेनिंग हो, मूड स्विंग्स का शिकार हो या अनसेटिस्फाइड हो, उन्हें इस वक्त सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को मज़ीद हाईलाइट करेंगी। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें बाकी सैजिटेरियंस के साथ तो अच्छी हो गई हैं, आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द, लेकिन आपके साथ अच्छी नहीं हो रही, तो फिर आपको ज़रूरत है कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि आप अपने वो इंडिविजुअल इश्यूज़ किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकें। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर अगर एक छोटा सा मैसेज करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की ज़िंदगी के हर पहलू पर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से जो फ़र्क आएगा, जो बिहेवियर ऑफ टाइम आपके सामने आएगा, उसे एक्सप्लेन करूं। एंड उम्मीद है मेरी ये एक्सप्लेनेशंस आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किए होंगी। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।